आलू पराठा वाली पत्नी, जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तालपुर नाम का एक गांव था, जहां सोहन और शांति नाम के पति पत्नियों का जोड़ा निवास करते थे। कहने को तो उनके घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते थे। सोहन बाहर के सभी कामों को समेटता था और शांति घर गृहस्थी का सारा काम बड़ी कुशलता से पूरा कर लेती थी। सोहन एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाता था। एक दिन सोहन अपने काम पर से वापस लौटता है और शांति को अपनी सालगिरह पर एक तोहफा भेंट करता है। जब शांति उस तोहफे को खोलती है तो उसमें से एक स्त्री बाहर आती है। शांति कहती है, सालगिरह पर भी कोई किसी को ये स्त्री देता है क्या? आप भी ना? जवाब में सोहन कहता है, देखना, यह स्त्री तुम्हारे काम को बहुत आसान करेगी और वैसे भी मैं अब एक नए काम पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आसपास रहेंगे, तो इससे मेरे कपड़ों पर भी इस्त्री हो जाएगी, तो मेरे कपड़े भी अच्छे लगेंगे। इसी तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा कभी नहीं होता, कभी दुख तो कभी सुख चलता रहता है। एक दिन सोहन काम पर गया हुआ था, लेकिन दुर्घटनावश उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बुरी तरह से हुआ था कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। अब उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला केवल सोहन ही था। शांति अब बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी और पति की दवाइयों का खर्चा का पूरा बोझ उसके कंधों पर आ चुका था। घर पर बैठकर कुछ नहीं होगा, इसीलिए बहुत सोच समझकर वह घर से बाहर जाती है। गांव में उसे सड़क के ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी में जाती है और स्वादिष्ट आलू पराठा भंडार का एक बोर्ड टांग देती है। शांति की एक कला बहुत अच्छी थी, वह आलू पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसने बचे हुए पैसों से कुछ आटा और पराठे बनाने की बाकी सामग्री भी खरीद ली, लेकिन पकाने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था, जिसकी वजह से वह वापस उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह अपने पति के दिए हुए तोहफे स्त्री को घर से लेकर आती है। वह स्त्री को गर्म करने के लिए रख देती है। थोड़ी देर बाद में ही स्त्री गर्म हो जाती है। तब तक वह आलू पराठे के लिए आलू को उबालकर उसका मसाला को तैयार करती है, परंतु वह तुरंत इस पराठे को स्त्री पर डालती है। स्त्री गर्म होने के कारण वह तुरंत आलू पराठा पका देती है। आलू पराठा बनते समय ही उसमें से काफ़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, जो आसपास खड़े लोगों तक पहुंच रही थी। लोग उस खुशबू को सूंघकर शांति की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शांति एक एक करके इसी तरह आलू पराठा पकाती और लोगों को देती जाती। उसका काम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग आलू पराठा खाते और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताते, जिससे और भी ज़्यादा लोग शांति की झोपड़ी तक पहुंच जाते। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया और उसने एक बड़ा सा ढाबा भी खोल लिया। अच्छी स्वादिष्ट आलू पराठे के किस्से अब अखबारों पर भी छपने लगे। अब शांति के पास काफ़ी पैसे थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई और उसने अपने पति का भी ठीक से इलाज करवाया। सोहन अपनी पत्नी की काबिलियत और तेज दिमाग को देखकर काफ़ी खुश हुआ। वे दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आए। सोहन अब बिल्कुल ठीक था, तो
वह वापस अपने काम पर जाने लगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों की दूसरी सालगिरह भी आ गई। सोहन काम से लौटते वक्त दोबारा से शांति के लिए एक तोहफा लाया। जब शांति ने इस तोहफे को खोला तो उसमें अब बड़ी स्त्री निकली। इस बार फिर से शांति चौंक गई और हंसते हुए बोली, दोबारा से स्त्री लाए हो? सोहन कहता है, पिछली बार जो मैंने स्त्री दी थी उसने हमारे जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। अब यह स्त्री भी तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगी। और दोनों हंसने लगते हैं। इस तरह अब उनके परिवार से मुसीबतों के सारे बादल छट जाते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।